गाइस फाइनली टाइगर श्रॉफ की बागी 4 आ चुकी है। साजिद नडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने ये वापस से बागी की फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश की हुई है। ओवरऑल कहूँगा बाकी फ्रेंचाइजी से बागी से कंपेरेटिवली थोड़ी बेटर है। थोड़ी मैं कहूँगा क्योंकि ओवरऑल स्टोरी लाइन भी वैसी ही उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश की हुई है, कनेक्ट करने की कोशिश की हुई कि हाँ वही बागी की मेन जो फ्रेश लाइन्स होती है वो कंपेरेटिवली वही चीज़ उन्होंने उठाई हुई कि हमने बागी 1 में भी देखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ले जाते हैं, तो सेकंड में भी वही हुई थी कि सेकंड में गर्लफ्रेंड की बेटी ले जाते हैं और थर्ड में उसके भाई को ले जाते हैं। तो यहाँ पे वापस से गर्लफ्रेंड पे वो लोग आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ मूवी उसी पर्सपेक्टिव से लेके चलती है। मूवी के अंदर कुछ आपको ज़्यादा कुछ खास अलग देखने को तो नहीं मिलेगा। एक्शन वाइज मूवी कुछ बात को टच ज़रूर करती है। मैं कहूँगा एक्शन वाइज मूवी बहुत कुछ अच्छी है, बहुत जगहों पे बुरी भी लगती है, बहुत जगहों पे ओवर हो जाता है, बट ओवरऑल कहूँगा एवरेज मूवी है। इतना भी नहीं, इतनी ख़राब भी नहीं है और कहीं ना कह सकता हूँ बीच में मिडिल में है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मूवी काफ़ी सीन्स में काफ़ी डेप्थनेस दिखाने के चक्कर में ये भूल जाती है कि मूवी का मेन पर्पस, मेन स्टोरी लाइन क्या है। और कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगता है कि हाँ वो एक्टिंग सीक्वेंस एक अलग ही चल रही है जो समझ में मुझे भी नहीं आ रही थी कि क्यों वो लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं उधर ज़रूरत ही नहीं लगती। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ स्टोरी लाइन अपने आप को ज़्यादा ही दबाने की कोशिश करी, बहुत कुछ करने की कोशिश करी और ऐसा लगता है कि कई बार स्टोरी लाइन मल्टी लाइन्स पे जाने की कोशिश करी, यानी कि अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके जा रही है यहाँ वहाँ। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस जगहों के चक्कर में कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन ग्रैप करना मुश्किल होता है उनका। और वही चीज़ यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बागी 4 में सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी ये थी कि आपने इतने सारे पर्सपेक्टिव दिखाने के चक्कर में स्टोरी लाइन को कैप्चर करना भूल गए। स्टोरी लाइन का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये होता है कि आप एक हीरो को अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर सको और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल मूवी में नहीं थी, ज़रा भी नहीं थी। यहाँ पे बाहर अच भी नहीं हुआ और कहीं ना कह सकता हूँ कि वो कैरेक्टर के साथ कह सकता हूँ कनेक्शन ही फील नहीं होगा आपको। ऐसा लगेगा इमोशनल जो कर रहा है वो करने दो, उसको ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल वो मूवी वैसे ही जा रही है। मूवी के कैरेक्टर कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ओवरऑल कहाँ स्टोरी लाइन लेके जा रहे हैं वो भी पता नहीं चल रही है। मूवी बस चले जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई कई जगह पे सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस ऐसे आके जाती है जो लगता है कि क्यों आई है भाई, ज़रूरत क्या थी वहाँ पे डालने की आपको। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप देखोगे तो वो मैच भी नहीं होता कि एक एक्शन सीक्वेंस में आप मैच करवा सको। काफ़ी पर्सपेक्टिव में काफ़ी जगहों पे उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की हुई हैं और मैं ये भी कहूँगा कि मूवी बहुत जगहों पे अपने आप को छोड़ देती है, ऐसे ही छोड़ देती है और कई जगहों पे पकड़ने की कोशिश करती है। तो वो चीज़ बहुत ही मैं कहूँगा उतने अच्छे खासी वे में नहीं दी। रिटर्न भी सबसे बड़ा यही प्लस पॉइंट होता है कि आप जब स्टोरी लाइन लिख रहे हो तो स्टोरी लाइन को अच्छी तरह आप पर्सपेक्टिव में डालो। हीरो हीरोइन को इस्टेब्लिश जब कर रहे हो, विलन को इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो मैच होना चाहिए। विलन भी ऐसे आके चला जा रहा है, मालूम भी नहीं पड़ा। संजय दत्त जैसे बड़े कैरेक्टर खलनायक को आप लेके आ रहे हो एक स्क्रीन पर, एक विलन के कैरेक्टर के तौर पर, आपको उन्हें यूटिलाइज करना अंडर यूटिलाइज किया ही हुआ है। क्योंकि संजय दत्त के कैरेक्टर इतना ही अपना ऑरा रखता है, अगर आप उसे एक अच्छा खासा इस्टेब्लिशमेंट दे सकते तो ऑरा ही डिफरेंट होता वहाँ पर। और वो चीज़ काफ़ी तक मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक उन्होंने इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश ही नहीं की और कहाँ से क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चला। स्टोरी लाइन ओवरऑल सिर्फ एक लव स्टोरी के एंगल के चक्कर में उन्होंने पूरी मूवी की स्टोरी लाइन लिख दी। जो मैं कहूँगा बागी की फ्रेंचाइजी में यही आपको देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। बागी 1 अलग ही हिट करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, बट अब फ्रेंचाइजी अपने उस मोड पे आ चुकी है कि जहाँ पे अब अगली वाली मूवी को इसको स्क्रैप करना ज़रूरी है क्योंकि मूवी अब ज़्यादा ही अहेड टाइम पे आ चुकी है और ये फ्रेंचाइजी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम तक टिकने भी नहीं वाली। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टोरी लाइन्स बनाते रहोगे तो फ्रेंचाइजी तो छोड़ो, आप मूवी के पार्ट्स भी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इतने पार्ट्स होने के बावजूद भी मूवी उतनी अच्छी खासी ग्रेट वे में भी नहीं रिटर्न है। काफ़ी कुछ बहुत कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ तक सॉन्ग्स भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पे ऐसे डाल दिया फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। काफ़ी जगहों पे मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्यों वो ऐसे स्टोरी लाइन उन्होंने रिटर्न की हुई। कुछ चेंजेस मैं मानता हूँ हो सकते थे कि रिटर्न अच्छा होता तो परफॉर्मेंस डिफरेंट देखने को मिलती। हाँ मैं बोलता हूँ कुछ 19-21 का माइनस होता, बट कहीं ना कहीं काफ़ी जगहों पे वो एक प्लस पॉइंट होता कि स्टोरी लाइन पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हो। हाँ मैं ये भी कहूँगा काफ़ी जगहों पे ऐसा लग रहा था बहुत ही कट चॉपिंग की हुई है। आप एक्शन सीक्वेंस ऐसे फील ही नहीं कर पाते कि वो एक्शन सीक्वेंस है, इतना चॉप किया हुआ है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि आप एक्शन सीक्वेंस से पोर्ट्रेट भी करवा। अब दिखाना तो चाहते नहीं हो, एनिमल जैसा तो दिखा नहीं सकते, तो इसलिए तो काफ़ी तक आपने वो एक्शन सीक्वेंस सिर्फ ब्लड के तौर पर दिखाया और छोड़ दिया।
तो एक तरह से कहूँगा कि एनिमल से सिर्फ थोड़ी इंस्पिरेशन लेके छोड़ दी उन्होंने, बाकी कुछ नहीं किया। एक कह सकता हूँ एक सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं काफ़ी जगहों पे उन्होंने फेल हुए। और काफ़ी जगहों पे मैं मानता हूँ कि आप एक परफॉर्मेंस एक्टर का भी डिक्रीज कर रहे हो, कि आप एक एक्शन हीरो को अच्छी तरह इस्टाब्लिश नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से थोड़ी कह सकता हूँ कि मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं, वो चीज़ें वहाँ पे दिखने को ही नहीं मिलती। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो एवरेज मिड टाइप मूवी है, आपको वॉच करनी ज़रूर जाके करें, बट कहीं ना कहूँगा कि थिएटर्स के लिए तो बिल्कुल बनी नहीं हुई है मूवी। आप इसे OTT पे कभी भी या TV पे कभी भी चला के देख सकते हैं। ओवरऑल मूवी थिएटर के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी हुई। सब्सक्राइब करके आप जो बाकी अपडेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको बाकी 4 कैसी लगी। ओवरऑल आप क्या चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ किस एंगल पे जा रहा है, कहाँ उनका ग्राफ जा रहा है, वो भी बताइए।